में आई डोंट नो अब कितने लोगों को ये सुन के हैरत होगी, क्योंकि कुछ के नजदीक ये बिल्कुल हैरानकुन बात नहीं है कि इसमें भारत की हुकूमत से भी राब्ता किया गया है और ये भी कहा गया है कि भारत अपना इन्फ्लुएंस अमेरिका पर भी डाले। विक्टिम कार्ड जो है उसको इस वक्त प्ले किया जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, मजलूम बनने की कोशिश की जा रही है और अपने इस तमाम तर पैगाम के अंदर मेनली जुडिशरी को अटैक किया जा रहा है और साथ ही साथ इनडायरेक्ट आर्मी के हवाले से भी बातें हो रही हैं। बल्कि अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय अखबारात ने तो जिस अंदाज में लिखना शुरू कर दिया है कि जनाब उनके लिए बड़ी परेशानी का मामला ये बन गया है कि शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। बल्कि एक उनका आज की जो खबर थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें तो ये भी तासुर दिया गया कि जी वजीर आजम साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान में और ये आर्मी लेड रिमूवल होगा वजीर आजम साहब का, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ जाएगी। तो इस किस्म की खबरें जो हैं वो भारतीय अखबारात ने शाया करनी शुरू कर दी हैं। हसन निसार साहब ये फरमाइएगा कि आपको ये सुनकर हैरत हुई कि यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि तमाम तर फोरम्स एग्जॉस्ट कर लिए गए हैं, अब बैरूनी ममालिक से उनकी हुकूमतों से राब्ते किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको बचाया जाए, एक मजलूमियत का विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो बैरूनी ताकतों से रवाबित किए जा रहे हैं यूएई से और इंडिया से ख़ास तौर से, और जिस तरीके की खबरें हैं और इंडिया को ये भी कहा जा रहा है कि जनाब आप यूएस को इन्फ्लुएंस करें, भारत के हवाले से तो पहले ही हमने देखा है कुलभूषण हो जाए कोई नाम नहीं लिया जाता, कश्मीर के हवाले से आलमी फोरम्स पर वज़ीर आज़म उस तरीके से बात नहीं करते, वहाँ पर भारत की जारहियत का जिक्र नहीं करते हैं। और यहाँ पे सर ये भी हमने देखा है कि ज़रा सा कुछ दबाव पड़ता है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत पर तो कोई ना कोई महाज गर्म कर देता है इंडिया वर्किंग बाउंड्री पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो एक बार फिर से वही चीज़ होने जा रही है, या कर लें जितने मर्जी राब्ते करने, आपको लगता है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि अगर इस मुल्क का कोई वाली वारिस है, अगर इस मुल्क के मुस्तकबिल से किसी को कोई दिलचस्पी है, अगर इस मुल्क का वक़ार, इसकी सॉवरेंटी, इसकी इज्जत किसी को अजीज़ है और ये मुल्क मुकम्मल तौर पे लावारिस और यतीम नहीं हुआ, तो अब तो चूंकि ये नंगे हो गए हैं, एक्सपोज हो गया है सारा कुछ कि ये बाहर जो डेस्परेटली इधर उधर राब्ते रुब्ते करते फिर रहे हैं, ये तो फिर ये इसको प्रिएम्प्ट करना या जैसे वो पंजाबी में कहते हैं इसका मक्कू ठपना, तो फिर उन लोगों का काम है ना। हम और आप बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सही। इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं है। जो हमारे इख्तियार में हम कर रहे हैं, जो कुछ जिस जिसके इख्तियार में है उसको चाहिए करे। ये मुल्क है, ये इनका राजवाड़ा है। 35 साल खा गए, मुल्क खा गए और 35 साल कौम के खा गए। अब जान छोड़ दो, काफी हो गया। कहां से उठा के लोगों ने, ये कैसे लोग थे, कहां से उठा के इनको कहां पहुंचा दिया, ये फिर पाताल में जा गिरे। इन्होंने लोगों के एतबार का, उनके एतमाद का इस बुरी तरह इन्होंने तजलील और तौहीन की है अवाम की, जिसका हिसाब कोई नहीं। लेकिन फिर वही बात कि अगर ये मुल्क लावारिस है, फिर तो जाहिर है जो लावारिसों के साथ होता है वही कुछ होगा। पैसा पैसा मुझे समझ नहीं आती कितना करना है। एक आध जनरेशन के लिए अच्छा उनको तालीम दे दी, को तुम्हारे पास कोई बुनियादी उनके कारोबार वगैरह ठीक है, और बस कर दो। ठीक, इनकी ओजड़ियां भरने का नाम ही नहीं लेती। तो अब ये जो इधर उधर राब्ते कर रहे हैं, ये इस मुल्क के करतों धरतों की जिम्मेदारी है। और अफवाज पाकिस्तान से लेके अदलिया तक, ये इनकी जिम्मेदारी है कि तुम लोग क्या खिलवाड़ कर रहे हो। कि ये वो नस्ल है जो कमजोर पड़ेगी तो पांव आपके पकड़ लेंगे, जरा इनमें जान पड़ेगी या आपके गिरेबान पे झपटेंगे। ये और टाइप की क्लास है, वो क्लास है, ये वो तबका है जिस टाइप के ये लोग हैं। इनसे कुछ भी बईद नहीं है। ये रंगे हाथों पकड़े जाने पे भी ये वो लोग हैं जो कहेंगे हमने किया क्या है। सो ये उसी का मुजाहरा हो रहा है। भाई मुल्क का सबसे बड़ा मुस्तकिल बहरान है ही लूट मार। आप मुझे बताएं, कोई शोबा, कोई महकमा, कोई इदारा, करोड़ों का तो हसरत रह गई मेरी अब मैं स्कैम कोई सामने आए, अरबों खरबों रुपए की लूट मार है, बेशर्मी बेहयाई डटाई से। इन्होंने कल्चर इस मुल्क का बर्बाद किया। आप यकीन करो, मुझे ये इक्तिसादियात इस मुल्क की बर्बाद करते, मुझे इनके साथ ना इतनी घिन और इतना इनके साथ ना होता। इन्होंने इस मुल्क का अखलाकियात का जो सारा
ताना बाना था उसको बर्बाद करके रख दिया। सिटिंग आईजी पंजाब अब्बास खान ने बतौर आईजी रिपोर्ट छापी थी कि इन्होंने क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती किया। दिस इज द मेंटालिटी कि इस मुल्क की कोई डायरेक्शन, इस मुल्क का कल्चर को तब्दील हो। ये करप्शन हमारा वे ऑफ लाइफ। आप किसी छाबड़ी वाले को, मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं हैरान रह गया कि उसने कहा तुम सीधा साधा कम तोल रहे हो। उसने कहा जी हमने बच्चे नहीं पालने। नाउ दैट वाज द आंसर। दैट इंडिकेट्स ये जो माइंड सेट था इनका, वो नीचे तक। देखें, बात सुने, हुक्मरान क्या होता है? सर की तरह होता है। अच्छा करेंगे मेरे आज़ा या बुरा करेंगे तो सिग्नल यहां से आ रहा होता है। इन्होंने तो इस मुल्क को तहोबाला करके रख दिया। तीसरी बात जो बहुत ज्यादा की जाती है वो कि जमहूरियत का ऑयल टैंकर, ओ भाई वो जमहूरियत का ऑयल टैंकर अगर उल्टा तो वो इसलिए उल्टेगा कि उसका जो ड्राइवर है वो ताकत और दौलत के नशे में धुत है, ठीक, इसलिए उल्टेगा। और उलट जाए तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। किस बात को जमहूरियत कहते हैं हम लोग, मुझे बताएं। ये तो गंड कापे हैं, ये तो बनारसी ठग हैं, ये तो डबल शाह हैं। इनको बादशाह कहना। ज़हीरुद्दीन बाबर उजड़ पुजड़ के किधर होता उसने यहां आके डायनेस्टी की बुनियाद रखी। ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद देखें, तुगरल है, गाजी उस्मान है, कैसे आलीशान लोग थे, बादशाहतों की बुनियाद। इनको बादशाह या मैं आई प्रोटेस्ट बहुत हम्बली। इनको आप इतना बड़ा एजाज दे रहे हैं। ये मैफिया, ये क्या है मैफिया? ये जो रेलवे स्टेशन पे जो गंड का फिर रहे होते हैं, ये जो डबल शाह था गुजरात का, ये पता नहीं कहां का, ये मैफियाज हैं। ये कुछ भी नहीं, ये और तरह जोड़ तोड़, हेरा फेरी, झूठ झूठ दर झूठ। बात सुने, लोगों को बीबी बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम है इस मुल्क का की भारी अक्सरियत। पीने का पानी क्या चीज है? ठीक है, ये अरबों रुपया अपने थोबड़े दिखाने पे, अरबों रुपया ये अपनी प्रोजेक्शन और प्रमोशन पे लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की सूरत में। हमारा शायद इसके इनडायरेक्टली बेनिफिशरीज हों, लेकिन ये मेंटेलिटी देखें कैसी है। अरबों रुपया, दिल को हाथ नहीं पड़ता कि हम पीने का साफ पानी तो दे नहीं रहे, अपने बच्चों को बुनियादी तालीम नहीं दे रहे, चाइल्ड लेबर रूज पे जा रही है। और पीआईसी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हार्ट पेशेंट को आप महीनों की डेट दे रहे हो और तुम अरबों रुपया गारत कर रहे हो। कहां? यू आर ब्राइबिंग पीपल, ठीक, इश्तिहारों की शक्ल में अपने थोबड़े दिखा रहे हो। नहीं, सी पैक का देखें, बात सुने। सी पैक बुनियादी तौर पे चाइनीज का अपना इनिशिएटिव है, ठीक है। तो पाकिस्तान उसका बेनिफिशियरी होगा बहुत ही छोटी सतह का, लेकिन हमारे लिए वही बहुत है। बेसिकली आप उसके बड़े बेनिफिशियरी हो नहीं सकते फॉर द सिंपल रीजन कि आपके पास ना टेक्नोलॉजी है ना टेक्नीशियन है, आपके पास ढंग की स्किल्ड लेबर नहीं है। ठीक, अच्छा राज तरखान मिस्त्री ये मुल्क छोड़ के जा चुका है। आपके टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं अब आपको वहां आपको नजरिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है। ये ऐसे ही है जैसे मेडिकल कॉलेज में आप नजरिया पाकिस्तान या दीनियात पढ़ाना शुरू करते हैं। भाई वो एक स्पेसिफिक काम के लिए है। सो वो तो जिनका है वो तो देल मेक श्योर। हाँ, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस वो डेफिनेटली ये इस मुल्क में मैं समझता हूं कि अब पहले नहीं मैं कहता था, अब मैं कहता हूं कि मुझे 1.5-1.25 इदारा नजर, जिस तरह माशाल्लाह टचवुड हमारी अदलिया ने परफॉर्म किया है, सुभान अल्लाह, चश्मे बदूर, और एक फौज, बाकी ये सब कुछ खा गए हैं। 2 इन्होंने बर्बाद करके रख दिए इदारे। इमरान है भी नहीं चीखता। इन्होंने इदारों को तहोबाला करके रख दिया है, तहस नहस करके रख दिया है। इन्होंने देखें, बात सुने, अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चों का ड्रीम होता था सिविल सर्विस में जाना। सही, ठीक है, आप बहुत छोटे हो, पता नहीं आपको अंदाजा है या नहीं है। व्हेन आई वाज अ टीनेजर, व्हेन आई वाज यंग, तो
ہر برائٹ بچہ جو ہے، میں چونکہ آوارہ مزاج تھا تو مائی فادر وانٹڈ می ٹو گو ٹو دا سول سروس، تو میں نے کہا جی میں نہیں، اتنی ڈسپلن زندگی میں نہیں گزار سکتا، میں طبعاً نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں، نہ میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں، مجھے اس سے دور رکھیں، ٹھیک؟ ادروائز ہر اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کا یہ ڈریم ہوتا تھا کہ وہ سول سروس میں جانا۔ یہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اداروں کی بربادی ان لوگوں نے بالکل یہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کی، بیکاز اس ٹائپ کے، اس کیلیبر کے، اس کلاس کے لوگ اتنی دیر نکال اس صورت میں سکتے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ دیمک کی طرح اداروں کو کھا جائیں، چاٹ جائیں، کہ جھوٹے آدمی کے ساتھ سچی لائلٹی ہو نہیں سکتی زندگی میں کسی بھی رشتے میں۔ صوفیاء کا بڑا خوبصورت قول ہے، پوچھا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں کیسے سوچتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھ لو کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔